वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं जानकी जाने। मूवी की शुरुआत में हमें जानकी की माँ को दिखाया जाता है, जिनके पास एक आदमी अपने पैसे वापस लेने के लिए आया है, क्योंकि ये पैसे उसने जानकी की माँ को उधार दिए थे। जानकी की माँ उससे कहती है कि जैसे ही जानकी की शादी हो जाती है वैसे ही मैं आपका सारा उधार चुका दूंगी। यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि किसी वजह के कारण जानकी की शादी नहीं हो पा रही थी। इसके बाद सीन जानकी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एक लेटर को साइन करवाने के लिए इस एरिया के एमएलए करियाचन के गेस्ट हाउस की तरफ जा रही होती है। लेकिन आगे रास्ता बंद होने के कारण ऑटो वाला जानकी से कहता है कि मैडम रास्ता तो बंद है, इसके आगे आपको खुद जाना होगा। लेकिन जानकी उस ऑटो वाले से विनती करती है कि भैया प्लीज मेरे साथ चलिए। ऑटो वाला तो साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे स्कूल के बच्चों को पिकअप करना था। फिर जानकी उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा देकर कहती है कि कम से कम 5 मिनट तो आप वेट कर ही सकते हैं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जिस बात के लिए ऑटो वाला मान जाता है, पर जैसे ही जानकी आगे बढ़ती है ऑटो वाला गायब। मतलब कि अब जानकी को अकेले ही जाना होगा, जिससे वो बहुत डर रही होती है। इसके बावजूद वो किसी तरह हिम्मत करके भागकर जाने की सोचती है, मगर फिसल कर गिरने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है, जिसे रास्ते से गुजरते वक्त उन्हीं नाम का एक सब कॉन्ट्रैक्टर देख लेता है। अब क्योंकि वो जानकी को जानता है तो उन्हीं उसे घर तक छोड़ देता है, जिसके लिए जानकी की माँ उन्हीं का शुक्र अदा करती है। साथ ही यहाँ हम ये भी समझ पाते हैं कि उन्हीं जानकी से मन ही मन प्यार करने लगा है, जिस बात को वो अपने जिगरी दोस्त सुकू को बताता है, जो कि एक प्रॉपर्टी ब्रोकर है। अब क्योंकि सुकू और उसकी पत्नी भी जानकी को अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो लोग जानकी से उन्हीं के रिश्ते के बारे में बात चलाने के लिए कहते हैं। अब इस बात को सुकू की बीवी जानकी की दोस्त रमला को बताती है, ताकि रमला जानकी को उन्हीं से मिलने के लिए मना सके। दरअसल रमला जानकी की बहुत ही अच्छी दोस्त है, जो कि हर वक्त जानकी के साथ रहती है। जब रमला जानकी से उन्हीं के बारे में बात करती है तो जानकी उससे कहती है, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिस कारण मैं अंधेरे से अकेले बाथरूम जाने से और अकेले चलने से बहुत डरती हूँ। अब घर में तो ये सब कुछ जानकी के लिए उसकी माँ करती है, और बाहर रमला। यहाँ जानकी के कई बार मना करने के बावजूद रमला आखिर उसे उन्हीं से मिलने के लिए राजी कर ही लेती है। जिस मुलाकात के दौरान उन्हीं जानकी के पूछने पर बताता है कि मुझे तुम्हारी एंजाइटी डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ पता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। इसके बाद दोनों में कुछ और बातें होती है और जानकी को उन्हें काफी पसंद आ जाता है, जिसके तुरंत बाद बिना देरी किए उन्हें इस रिश्ते को फिक्स करने के लिए अपने माता पिता और चाचा चाची के साथ जानकी के घर आता है। जिस दौरान इनका रिश्ता तो तय हो जाता है, लेकिन जानकी ये शर्त रखती है कि वो अपने घर में ही रहेगी, क्योंकि उसे एंजाइटी की वजह से बहुत डर लगता है। अब इस बात का सोल्यूशन ये निकलता है कि जानकी समय समय पर अपनी माँ के घर में रहने के दौरान ससुराल भी जाती रहेगी, जिससे धीरे धीरे उसे उन्हीं के घर में उनके पेरेंट्स के साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। और इसी बात के साथ ये रिश्ता होता है तय। आगे हमें करियाचन के बेटे मार्टिन को दिखाया जाता है, जो कि इस बार अपने पिता की जगह इलेक्शन में खड़ा है, और उसका सामना दूसरी पार्टी के दबंग नेता शाजी के साथ होता है, जो कि इस इलेक्शन को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ पूरे धूमधाम के साथ जानकी और उन्हीं की शादी हो जाती है, जिसके बाद जानकी को 2 दिन के लिए अभी उन्हीं के घर में ही रहना होता है, क्योंकि अभी कुछ रस्में और बाकी होती हैं। दूसरी ओर हम मार्टिन को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से अपने इलेक्शन कैंपेन में लगा हुआ है। यहाँ उसके पिता करियाचन उसको एक टिप्स देते हुए कहते हैं कि गाड़ी में हमेशा एक बुके और फूलों की माला तैयार रखा करो, जैसे देखो कि किसी के यहाँ कोई फंक्शन है उसमें शामिल हो जाओ, क्योंकि ऐसा करने से जनता सोचेगी कि तुम उनका बहुत ख्याल रखते हो और वो तुम्हें अपना हिस्सा मानेंगे। यह हमें इनके बीच बातों से पता चलता है कि मार्टिन असल में पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता है, उसे तो बस बिजनेस करना है, लेकिन करियाचन ने उसके साथ जबरदस्ती की, इसलिए ना चाहते हुए भी उसको यह सब कुछ करना पड़ रहा है। वहीं इधर हम उन्हीं को जानकी के साथ काफी खुश देखते हैं। वो जानकी से कुछ प्यार भरी बातें करने के साथ उसे अपने रूम के लाइट्स दिखाता है, जिसके कलर को वो अपने मोबाइल के जरिए बदल सकता है, और इसी दौरान गलती से उन्हीं रूम के लाइट्स को ऑफ कर देता है। अब लाइट्स बुझते ही जानकी जोर से चिल्लाती है। ये देखकर उन्हीं जल्दी से लाइट ऑन कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि जानकी ने गलती से उन्हीं का गला पकड़ा हुआ है, साथ ही जानकी के नाखून के निशान उन्हीं के गले पर पड़ गए हैं। इसी के साथ जानकी की आवाज को सुनकर घर के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें उन्हें ये बोलकर टाल देता है कि जानकी थोड़ा डर गई थी। जानकी अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा होती है, और फिर वो इसके लिए उन्हीं से माफी भी मांगती है, जिस पर उन्हीं उसे कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अगली सुबह उन्हीं की चाची जानकी से पूछ बैठती है कि बेटा क्या तुम अपनी इस एंजाइटी के लिए दवा लेती हो कि नहीं। ये बात जानकी को थोड़ा बुरी भी लगती है, तो वो उन्हीं से आकर बताती है। उन्हीं कहता है कि देखो वो ऐसे ही बोलती रहती है, तुम उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो। साथ ही वो जानकी से ये भी कहता है कि कल हम दोनों तुम्हारे घर जाएंगे। इस बात को सुनकर जानकी बहुत खुश होती है। अगले दिन उन्हीं जानकी को लेकर उसके घर पहुंच जाता है, तो वहीं इलेक्शन कैंपेन में मार्टिन के लोगों के बीच पॉपुलैरिटी को बढ़ता देख शाहजी थोड़ा चिंतित होता है। वो कहता है कि अब समय आ गया है कि हम भी कोई नई चाल चले। इसके बाद हमको एक शादी दिखाई जाती है, जिसमें सुकू, जानकी और उन्हीं के अलावा शाहजी और मार्टिन भी आए होते हैं। यहाँ जब उन्हीं को कॉल आता है तो वो उसको रिसीव करने के लिए चला जाता है। जिस
जिस दौरान अचानक ही वहाँ की लाइट चली जाती है, जिससे उस जगह चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाता है। अब जैसे ही लाइट आती है तो उन्हें देखता है कि जानकी ने मार्टिन को हक किया हुआ है। ये मंजर देखकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं। जिस दौरान एक आदमी इस पोज में इनकी पिक भी निकाल लेता है। बेचारी जानकी उन्हीं से कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे लगा कि आप हो। यहाँ उन्हें जानकी पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और एक अच्छे पति की तरह उसका साथ देता है। फिर ये लोग घर आ जाते हैं, जहाँ जानकी के पूछने के बाद भी उन्हें उससे यही कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन जानकी अपने इस प्रॉब्लम की वजह से काफी परेशान होती है। इसके बाद रात भर मीडिया की मदद से शाजी जानकी और मार्टिन की इस फोटो को वायरल करवा देता है, क्योंकि इससे अच्छा मुद्दा उसको मिल नहीं सकता। इस कारण अगली सुबह ही जानकी के घर के बाहर रिपोर्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे जानकी काफी घबराई भी होती है। वहीं दूसरी तरफ इस खबर की वजह से मार्टिन की जिंदगी भी उतल पुतल हो चुकी है। उसके पिता करियाचन कहते हैं कि ये रायता तुमने किया है तो तुम्हें ही इसको समेटना होगा। दरअसल मार्टिन टेरेसा नाम की एक लड़की से प्यार करता था, जिससे उसकी जल्द ही शादी होने वाली थी, लेकिन टेरेसा के माँ बाप मार्टिन से कहते हैं कि अब हम अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकते, जिस चीज से वो एकदम से दुखी हो जाता है। ऊपर से जब मार्टिन मीडिया के सामने अपनी सच्चाई बताने जाता है तो यहाँ शाजी मीडिया के आगे उस ऑटो ड्राइवर को पेश कर देता है, जिसने कुछ ही दिन पहले जानकी को करियाचन के गेस्ट हाउस के बाहर छोड़ा था। मतलब कि अब मीडिया उस बात को इस इंसिडेंट से जोड़कर एक कहानी बना देती है कि मार्टिन और जानकी के बीच पहले से नाजायज संबंध थे, क्योंकि वो पहले से ही करियाचन के यहाँ आती जाती रहती थी, जबकि उस दिन तो जानकी सिर्फ कुछ पेपर साइन करवाने के लिए गई थी। इस बात को उन्हीं तो जानता है, इसलिए वो जानकी को कुछ नहीं कहता, पर अंदर ही अंदर वो इन सब चीजों से बहुत परेशान हो चुका है। इधर मार्टिन को पता चलता है कि शाजी ने अपना काम निकालने के बाद उस ऑटो ड्राइवर को यहाँ से हटा दिया ताकि किसी को सच्चाई का पता ना लग पाए। यहाँ उन्हीं को ये सब कुछ पता लग जाता है कि शाजी ये सब कुछ इलेक्शन जीतने के लिए कर रहा है। उसने जानबूझकर जानकी को इस सब में फंसाया, इसलिए उन्हें खुद सुकू के साथ शाजी से बात करने के लिए जाता है, जो देखकर शाजी जानबूझकर उसे ऐसी बातें बोलता है जिससे उन्हीं को गुस्सा आ जाए। इस कारण वहाँ उन्हीं और शाजी के बीच लड़ाई की सिचुएशन पैदा हो जाती है, जिससे सुकू किसी तरह संभाल ही लेता है और फिर उन्हीं को लेकर वहां से निकलता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि इन सब के बारे में शाजी से बात करके कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सुकू उन्हीं से कहता है कि ये सब इलेक्शन के खत्म होते ही लोग भूल जाएंगे, तब तक तुम जानकी को लेकर 1-2 महीनों के लिए कहीं दूर चले जाओ। अब उन्हीं को समझ में नहीं आता कि वो करे क्या, कहाँ जाए, तो सुकू उसको अपने क्लाइंट के घर की चाबी देता है, जो कि खाली है और शहर से काफी दूर भी। वहाँ उन्हें जानकी को लेकर चला जाता है। इसके बाद ये दोनों कुछ दिन के लिए चैन की सांस लेते हैं, पर फिर भी इस खबर का इम्पैक्ट उन्हीं की लाइफ पे अभी भी पड़ रहा होता है। उसे पता चलता है कि उसे जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, इस खबर की वजह से वो भी छिन गया है। इस खबर से वो थोड़ा अपसेट भी हो जाता है कि तभी उनके किचन की लाइट फ्लिकर करने लगती है, जिसे देखकर जानकी को फिर से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है और वो उन्हीं से उस लाइट को बनाने के लिए कहती है, जिसे बनाने के दौरान उन्हीं की चेयर अचानक से फिसल जाती है, जिससे वो वहीं पर गिर पड़ता है और साथ ही उनके यहाँ की लाइट भी चली जाती है। अब अंधेरे की वजह से जानकी काफी तेजी से चिल्लाती है, साथ ही वो देखती है कि उन्हीं गिरने की वजह से बेहोश हो गया है। इसलिए जानकी हिम्मत करके टॉर्च लेकर आती है, लेकिन अभी भी उन्हीं को होश नहीं आ रहा होता है। मजबूरी में जानकी को हिम्मत करके बाहर जाना ही पड़ता है, जहाँ उसको एक घर दिखाई देता है, जिसको देखकर अंधेरे में वो भागते हुए वहां जाती है। फिर वहां का दरवाजा खटखटाने पर एक आदमी निकलता है, जिसका नाम मनु है। जानकी उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है तो मनु उसके साथ वहां आता है। मनु पानी के छींटे मारकर उन्हीं को होश में लेके आता है। फिर वो उसके घर के फ्यूज को भी ठीक कर देता है, जिससे लाइट आ जाती है। उन्हें भी होश में आने के बाद मनु का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद मनु चला जाता है। फिर अगली सुबह वहां पर टेरेसा जानकी से मिलने के लिए आती है, जो उसे बताती है कि इस इंसिडेंट की वजह से मेरी और मार्टिन की लाइफ काफी इफेक्ट हो रही है, तो अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल हो तो प्लीज मीडिया के सामने आकर खुद सब कुछ क्लियर कर दो, ताकि हम दोनों की शादी हो सके। इतना कहने के बाद टेरेसा वहां से चली जाती है। अब जानकी उसकी मदद तो करना चाहती है, लेकिन बेचारी अपनी ही प्रॉब्लम से जूझ रही है। अपने एंग्जाइटी की वजह से जानकी मीडिया के सवालों को फेस नहीं कर सकती, और जैसा कि हम जानते हैं उसे ऐसी सिचुएशन से बहुत डर लगता है। फिलहाल रात में जब जानकी और उन्हीं बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर मनु आ जाता है, जो कि जानकी और उन्हीं को अपनी पार्टनर मारिया से मिलवाता है। साथ ही वो बताता है कि मारिया और मैं एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं, तो आप चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। अब क्योंकि उन्हीं और जानकी ने पिछले दिनों बहुत कुछ झेला है, तो वो मनु और मारिया को ज्वाइन कर लेते हैं। जहाँ मारिया से जानकी को पता चलता है कि मनु और वो लिव इन में रहते हैं। यहाँ उन्हीं मनु और मारिया से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में भी शेयर करता है, जिससे जानकी के एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में मनु और मारिया को पता चलता है। यहाँ मनु जानकी से सवाल करता है कि कल तुम अंधेरे से क्यों नहीं डरी, तो जानकी बताती है क्योंकि उन्हीं जी बेहोश हो गए थे। इस पर मनु कहता है कि उस वक्त आपको उन्हीं की फिक्र थी, इसलिए आप अंधेरे को भूल गई। आप जब भी अंधेरे से डरती होंगी तो आंखें बंद कर लेती होंगी, तभी आपको अंधेरे से डर लगता होगा। फिर तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपको अंधेरे से नहीं बल्कि आपके मन से डर है, जिससे आपको लड़कर ठीक करना होगा। ये जो डर आपके दिमाग में बैठा है, ये कोई बीमारी नहीं
बल्कि शायद आपके बचपन का कोई ट्रॉमा है। मनु के इतना कहते ही हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम छोटी जानकी को देखते हैं जो कि क्लास की मॉनिटर है और वो बच्चों को चुप करा रही होती है। यहाँ जानकी कुछ बच्चों की टीचर से शिकायत कर देती है जिसमें एक ऐसा लड़का होता है जो कि चुपचाप बैठा होता है, फिर भी टीचर से उसे मार खानी पड़ती है। इसलिए उसने इस बात का बदला लेने के लिए जानकी को स्कूल के बाथरूम में बंद कर दिया था जिसमें वो पूरी रात अंधेरे में बंद रही। तभी से उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। अब उसकी इस बात को जानकर मनु उसे खुद इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कहता है क्योंकि ये उसके दिमाग का वहम है जिसे कुछ भी करके जानकी को खुद दूर करना होगा। इसलिए अब जानकी आंख में मास्क लगाकर सोने से शुरुआत करती है, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके अंधेरे में रहने लग जाती है। इस तरह से कुछ ही दिनों में जानकी का 90% डर खत्म होता है। इसी बीच मनु उसे मारिया के बारे में बताता है कि उसको एक रेयर जेनेटिक बीमारी है जिसकी वजह से बीते हुए दिनों के साथ उसकी आंखों की रोशनी जा रही है। इसका कोई इलाज भी नहीं, मतलब कि एक समय ऐसा आएगा जब मारिया को पूरी तरह से दिखना बंद हो जाएगा। जब मैंने मारिया को प्रपोज किया था तो उसने मुझे ये बात बताई जिससे मैं काफी डर गया था, लेकिन फिर हम दोनों ने जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करने का सोचा। मारिया इतनी बहादुर है कि वो अपने नसीब को जानते हुए भी बहादुरी से जिंदगी को हंसते हुए बिता रही है। अब ये बात जानकर जानकी फैसला करती है कि वो इलेक्शन के पहले ही वापस घर जाएगी और मीडिया को सब कुछ बता देगी। इधर मनु और मारिया भी जानकी और उन्हीं से विदा लेकर चले जाते हैं। साथ ही जानकी के एंजाइटी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। इस कारण उसके कहने पर उन्हीं उसको वापस लेकर जाता है। जहां जानकी पहुंचते ही देखती है कि शाहजी उसके खिलाफ भाषण दे रहा है, इसलिए वो लोगों के बीच से होते हुए शाहजी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ शाहजी जानकी को इतना कॉन्फिडेंट देखकर समझ जाता है कि अब उसके झूठ से पर्दा उठने वाला है, इसलिए वो खुद लोगों के सामने जानकी से माफी मांग लेता है। लेकिन इतने से लोगों के सामने सच नहीं आने वाला, इसलिए जानकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जहां वो बिना डरे मीडिया के हर सवाल का जवाब देती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि शाहजी इलेक्शन हार जाता है और मार्टिन को भारी मतों से विजयी होती है। आखिरी सीन में हम जानकी को देखते हैं जो कि घर का सामान लेके आ रही होती है। तभी वो देखती है कि उसे कोई छुप कर देख रहा है, जिसे जान के सामने आने के लिए कहती है तो वो बताता है कि मैं असल में वही लड़का हूँ जिसने तुम्हें बाथरूम में बंद किया था। आगे वो अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता है और साथ ही जानकी से बताता है कि मैं बचपन से ही तुमको चाहता था पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई और फिर पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब जब वो ये सब कुछ जानकी को कह ही रहा होता है तो उन्हीं उसे अपने साथ कोने में चलने के लिए कहता है ताकि वो उसको सबक सिखाए। ये देखकर जानकी मुस्कुराती है और इस पर लाइट ट्रिप करने लग जाती है, जिससे जानकी ने डरना कब का बंद कर दिया होता है और उसके इस डर के खत्म होने के साथ ही ये मूवी भी खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।